नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पीछे खड़ी है रॉयल एनफील्ड की नई नवेली बाइक इंटरसेप्टर बेयर 650। आप बेयर 650 भी बोल सकते हो, बेयर मतलब भालू वाला बेयर। और इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बट अब मैं मेरे ओपिनियंस दे सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है, चलाने में क्या चीज़ें कैसी है। सबसे पहली चीज़, बाइक जो है मैंने जैसा बताया था कि इंटरसेप्टर से ऊपर प्राइस होगी, एग्जैक्टली वही है। 1,39,000 सॉरी 3,39,000 जो है वहाँ से बाइक की प्राइस जो है वो चालू हो रही है। और फिर डिपेंडिंग आप क्या कलर ले रहे हो उसके ऊपर बढ़ती जा सकती है, और ऑल द वे 3,50,000 प्लस जो है बाइक जा सकती है। ये वाला पर्टिकुलर मॉडल जो है वो 3,44,45,000 के आसपास जो है वो आपको पड़ेगा। एक्स शोरूम में बात कर रहा हूँ, बट बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव बाइक में है इंटरसेप्टर के ऊपर। इट शुड फील लाइक ए वेरी डिफरेंट बाइक। चला के बात करते हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा वॉक अराउंड देना चाहता हूँ आपको मैं, जिसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की उसकी बात करते हैं। ओके, तो लोकेशन में थोड़ा सा चेंज, बिकॉज उस टाइम अंधेरा हो गया था तो मैं नीचे शूट कर रहा था, मैं ऊपर आ गया हूँ। इसके बाद में राइड करने चलेंगे सीधा, तो ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की थी और जिसमें ओपिनियन मुझे देना था वो मुझे आपको बतानी, तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखो, मेटल वेटल का इस्तेमाल किया गया, वैसे ये प्लास्टिक का जरूर है। यहाँ पे मेटल वेटल का कई जगहों पे इस्तेमाल किया गया है, एंड ओवरऑल द क्वालिटी इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। बट एक जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी और बेहतर क्वालिटी की ज़रूरत लगी, वो है ये वाला पार्ट। यहाँ पे आप देखो, स्क्रैम्बलरिश जो फील देने की कोशिश की, उसमें से उसका एक पार्ट ये है। यूजुअली जो रैलीज रेसेस वगैरह करते हैं लोग, वहाँ पे अपना बिल्ला नाम चिपकाते हैं। एंड जिस थीम पे बनी थी बेयर 650, जो एडी मल्लर जो है उनका जो नंबर था 249, वो लिख के भी आता है एक वेरिएंट। बट मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड बाय कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है फैक्ट्री से, उससे भी आपको ऑप्शन देगा नंबर लिखवाने का। हाउएवर, इसमें थोड़ा सा सीन है कि ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का होना चाहिए था और बेहतर फील आती। दिस द ओनली पार्ट जो मुझे थोड़ा सा ऐसा पता नहीं मन को लगा। मतलब इट्स नॉट कि ये आवाज़ कर रहा है ऐसा कुछ, इस जस्ट मेरे मन में ऐसा है कि ये वाली चीज़ जो है मेटल में अगर फिनिश किया जाता मज़ा आ जाता वैसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल कहीं पे भी क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं लग रहा है। स्विच गियर्स वगैरह हर एक चीज़ परफेक्ट है। एक मैं चीज़ बोलता ही रहता हूँ कि ये जॉयस्टिक जो है रॉयल एनफील्ड ने इसका ओवरऑल जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया है, मज़ेदार नहीं है चलाते वक्त। तो यू डेफिनेटली कांट फील कि किधर क्या प्रेस करना है, एंड स्पेशली ग्लव्स वगैरह लगे हों तो खड़े में भी जो है परेशानी होती है। तो इसको पता नहीं वो कब चेंज करेंगे, बट जब करेंगे तब कर देंगे। फिलहाल तो यही चीज़ बरकरार है। कुछ चीज़ें जो कि रॉयल एनफील्ड ने बोला है कि उन्होंने चेंज करी है, कुछ स्ट्रेंथ जो है डाली है उनमें, उसमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐड की गई है। यहाँ पे जो है चेंजेस किए गए हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे, ज़्यादा लोड बेयरिंग जो कर पाए। सस्पेंशन को जो है थोड़ा मजबूत किया गया है, अपसाइड डाउन फोक्स को। और क्योंकि ट्रैवल वगैरह बड़ा है तो इन सब चीज़ों की वजह से फ़र्क आएगा राइड करते वक्त। राइट, चलो करके देखते हैं। ओके देन, लेट्स गो। सबसे पहले बाइक के ऊपर बैठते ही आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली इसकी सीट हाइट काफ़ी ऊपर है। 830 mm एक्चुअली ज़्यादा हो जाती है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, और मोस्टली एवरेज इंडियन हाइट जो है वो इसी के इर्द गिर्द होती है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। सिर्फ रोड पे चलने में तो नहीं, बट कभी कभार ऑफ द रोड सेक्शन या रोड से मतलब ऐसा रोड अनइवन है कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे पीछे खींचनी है बाइक को, वहाँ ज़रूर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो सीट हाइट जो है वो ज़्यादा है, कई लोगों को शायद वहाँ पे परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके बाद में जब आप ऊपर बैठ जाते हैं और आप राइड करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे है मज़ेदार चीज़, और वो है इसके इंजन में बढ़ी हुई क्षमता, टॉर्क। स्पेशली वो टॉर्क जो हल्का सा इंक्रीज हुआ वो फील होता है, मतलब राइट फ्रॉम द वर्ड गो। ऐसा आप पिक करोगे यार, उसी टाइम पे जब ट्विस्ट करते हो उसी टाइम में फील होता है कि हाँ थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। हालांकि रॉयल एनफील्ड का ये कहना है कि हमने वो जो 2 सिलेंडर को मिला के एक, और 2 साइलेंसर को मिला के एक किया है, और वो क्योंकि क्लोज बैठता है राइडर के तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है। ऐसा तो नहीं है, आवाज़ इन जनरल स्वीट ही है, बट आई थिंक उस वाले की ज़्यादा बेटर थी। इस वाले की इस जस्ट ठीक है, बट मुझे अभी भी वो जो डुअल एग्जॉस्ट वाली उससे साउंड थोड़ी बेटर आ रही थी, ये लग रहा है। ऐसा ज़्यादा जैसा तो कुछ नहीं है कि ज़्यादा साउंड आ रही है, बट हाँ पावर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई फील हो रही है। टॉर्क जो स्पेशली जो है वो इंक्रीज़ हुआ फील हो रहा है।
सस्पेंशंस जो है वो नेक्स्ट चीज़ है जो कि आपको थोड़ी सी लगेगी और थोड़ी दुविधाजनक लग सकती है। अभी जैसे रोड थोड़ी सी स्मूथ है, मैं एक्चुअली गाड़ी को बहुत चला चुका हूँ, वीडियो में अभी शुरू हुआ है बट मैं आपको बताता हूँ मैंने गाड़ी को चला लिया है ट्रिप 1 सेकेंड आई थिंक माइल्स में आ गई 141 माइल्स मैंने चला लिए। मैं सोच रहा था मैं माइल्स में कैसे दिखा रहा है, मैंने तो किलोमीटर में सेट करा, मैंने बीच में चेंज कर लिया था। सो इवन द स्पीड इज़ इन माइल्स। तो 141 माइल्स मैंने बाइक को चला लिया है। 220-30 कितने किलोमीटर हो गए, जितने भी हो गए उससे ज़्यादा मैंने इसको चला लिया है। और अभी तो चलो स्मूथ रोड है, थोड़ी सी इतना फील नहीं हो रहा है, बट हम जब आए थे तो यूएस के कई एक्सप्रेसेस बहुत पुराने हैं, पैची है, तो वहाँ पे फील होता है काफ़ी सस्पेंशन का स्टिफ होना जो है क्लियरली पता चलता है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थ्रू आउट राइड लग रही थी। बट अगर स्मूथ रोड है जैसे कि ये स्मूथ रोड है, इंडिया में भी मोस्टली कई नई सड़कें जो स्मूथ ही है, वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं लगती है, तो वो एक ठीक चीज़ है। बाइक हैज़ इनफ पावर। 150 तक तो मैं खींच पा रहा था, 150 किलोमीटर पर आवर तक तो मैं खींच पा रहा था, बट उसके आगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही जा पा रही थी। डाउन हिल में फिर भी थोड़ी जा पा रही थी। हाउएवर ये जो हार्ड सस्पेंशन है एक तरीके से स्मूथ रोड पे तो सही ही काम करते हैं, मतलब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑफ रोड में जो है ये परेशानी हल्की सी हमें लगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि टायर जो दिए गए हैं, एक्चुअली टायर पे आते हैं, पहले आप ऑफ रोड वाला पार्ट देखो फिर मैं टायर की बात करता हूँ। ABS ऑफ है रियर वाला, इट्स वेरी इजी टू डू एंड लेट्स सी। ओके इट इज़ नॉट बिहेविंग एग्जैक्टली हाउ इट शुड बिहेव। काफ़ी स्टिफ है सस्पेंशन एक्चुअली फ्रंट वाले, बट यू कैन स्टिल एंजॉय इट अ बिट। गियर अटक गया एंड there are photographers all around, right? एक बार देखो कॉन्फिडेंस आ तो रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बट ना इसकी प्रॉब्लम तो है ही वो कि फ्रंट जो हैवी है वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे ये तो एक्चुअली थोड़ा सा है भी मुश्किल, जैसे ये मिट्टी आई ओके तो टायर जो है उस पर आ जाते हैं अब हम। आपने देखा कैसे सस्पेंशन जो है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहे थे ऑफ द रोड, बट जो ये टायर्स यूज़ किए गए हैं ये ऑन रोड जब होते हो तो भी ग्रिप थोड़ी सी कम फील होती है। हालांकि रॉयल एनफील्ड का कहना है कि उन्होंने जिस हिसाब से चूज़ किए हैं जो टायर्स है, जो ओवरऑल पैटर्न है, उसके बावजूद जो है वो रोड बायस्ड ही हैं, रोड में थोड़े बेहतर चलने के लिए हमने बनाए हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा जो है फील नहीं है, मतलब मुझे टायर जो है रोड पे थोड़ी सी ग्रिप लूज़ करते हुए लगे इजीली। मैंने सिमिलर पैटर्न में पिरेली के स्कॉर्पियन शायद टायर है वो मैंने अपनी डोमिनार में लगवाए थे, उसमें मुझे ये फील नहीं होता था ग्रिप लूज़ करने वाला सीन, बट यहाँ पे हो रहा है। खास तौर से रियर टायर का, जब आप कॉर्नर में होते हो और हल्का सा भी ब्रेक कर देते हो या हल्का सा भी एक्सीलेटर कर देते हो मार देते हो तो ग्रिप थोड़ा लूज़ करने लग जाते हैं वहाँ। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे हाईलाइट करनी है। थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन मुझे डाउटफुल लगा ऐसा, मतलब कि जिस तरीके के सस्पेंशन है वो ज़्यादा रोड गोइंग, रोड फोकस थोड़े से लग रहे हैं, बट टायर जो है वो फिर भी स्क्रैम टाइप फीलिंग दे रहे हैं आपको, ऑफ रोड ले जाने के लिए एक्साइटेड करते हैं जिस तरीके का पैटर्न है। तो वो ओवरऑल फिट जो है वो समझ नहीं आ रहा है। आई बिलीव ये मोस्टली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी जो इंटरसेप्टर चाह रहे थे बट थोड़ी और लुकिंग जो है उनको अलग चाहिए थी। इंटरसेप्टर इटसेल्फ इज अ ग्रेट लुकिंग बाइक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आपको फिर भी थोड़ी सी थोड़ा अलग तरीके की स्टाइलिंग इंटरसेप्टर में चाहिए तो वहाँ पे आपके लिए जो है ये बेहतर चीज़ है। बाय द वे गाड़ी की सीट भी थोड़ी सी स्टिफ है एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 किलोमीटर बाइक चलाने पर भी मेरे को जो है हल्का फुल्का अपने पृष्ठ भागों में ऐसा फील ना हुआ कि अरे थोड़ा उतर जाते हैं, रुक जाते हैं। इस बार नहीं हुआ फील मुझे। इट्स अ गुड सीट एक्चुअली। और मे भी आज मैंने राइडिंग पैंट भी चेंज करी है, एक्चुअली वेयरिंग राइनॉक्स की एक पैंट जो कि पहले मैं नहीं पहनता था। पहले मेरे पास राइनॉक्स की थी बट दूसरी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइनॉक्स थी। आई डोंट नो व्हाट द रीजन, आई थिंक इट्स मोर हैज टू डू विद द सीट, क्योंकि थोड़ी सी स्टिफनेस सीट की बेहतर चीज़ है एक्चुअली। सो व्हाट,
देखो कंक्लूजन ये है कि इट इज़ अ गुड बाइक। रॉयल एनफील्ड को पता है कि बाइकिंग और बाइक जो है वो कैसे ओवरऑल डेवलप करनी है और कैसा माहौल जो है वो रखना है। हाउएवर बहुत ही नीश लोगों के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, बिकॉज एग्जैक्ट फोकस जो है वो समझ नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ रोड पे चलने वाली बाइक अगर ख़रीदना पसंद करोगे तो उसके हिसाब से टायर्स जो है उतने ज़बरदस्त नहीं है। लुक्स में एनहांसमेंट है वहाँ पे, एंड रॉयल एनफील्ड इज सेइंग थे हमने रोड फोकस बनाया उनको, बट स्टिल रोड पे थोड़े और ग्रिपियर टायर चाहिए थे। वेट में मैंने चला के देखा नहीं है तो आई डोंट नो, बट अगर आप ऑफ द रोड जाना चाहते हो तो वहाँ पे सस्पेंशन उतने ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो नहीं है, मतलब उसका स्टिफनेस जो है थोड़ी सी परेशान कर रही है। तो मेरे ख्याल से इट्स मोर अबाउट लुक्स। अगर आपको बेसिकली इंटरसेप्टर अब थोड़ी सी ओल्ड लग रही थी और आपको थोड़ा और नयापन चाहिए था, आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट पसंद नहीं आते थे। ऑनेस्टली मुझे वो ड्यूअल एग्जॉस्ट साइड में से बहुत और लगते थे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा निकला हुआ था, तो ऐसे और से लगते थे कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है उस हाँ लेफ्ट साइड वाला है वो एक्स्ट्रा क्यों निकला हुआ है। यहाँ पे वो चीज़ ही सॉल्व कर दी, एक ही एग्जॉस्ट है। और बताओ आप, ट्विन सिलेंडर एक एग्जॉस्ट का थोड़ा सा यूनिक सा सिस्टम वहाँ पे हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक, अगर आप उस सेगमेंट में जिनको इंटरसेप्टर में बस ये कुछ चीज़ें और चाहिए थी या आपको अपील कर रही थी बट थोड़ा सा अलग चाहिए था, तो आप इसको ले सकते हो। इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन देयर आर बेटर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग टूरिंग, अगर आपको सिर्फ सिटी विटी में चला के माहौल बना के रखना है। लेकिन अगर आपको मिक्स यूजेस और उस तरीके के हैं, और वो दूसरे ऑप्शन जो बता रहा हूँ बेटर ऑप्शंस, वो रॉयल एनफील्ड में ही है और कहीं नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने इतने ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं अभी फिलहाल कि कोई कमी ही नहीं है। जिस तरह की बाइक आपको चाहिए उस तरह की मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।